कोविड काल को 1 साल से ज्यादा हो गया है, स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं। दोबारा हम लगातार ये देख रहे हैं कि कोरोना फिर से अपने पैर पसार रहा है। स्थितियां ये आन पड़ी हैं कि मध्य प्रदेश के 7 शहरों को 1 दिन का लॉकडाउन रखना पड़ा है और आगे भी ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हालात अगर बिगड़े तो और भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन इस कोविड काल के दौरान लोगों की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसी मानसिक स्थिति रही, हमने देखा कि लगातार घर में रहने के दौरान लोगों की मानसिक स्थितियां भी खराब हुई। ये तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोचिकित्सक रूमा भट्टाचार्य जी। साधना पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। 1 साल से ज्यादा लगभग गुजर चुका है, मार्च का ही ये महीना था जब हम देख रहे थे पिछले साल के कोरोना पैर पसारा और फिर स्थितियां लगातार बिगड़ी। लेकिन इस 1 साल के दौरान और खासतौर से लॉकडाउन के दौरान मरीज आपके पास आए होंगे और ऐसे भी मरीज आए होंगे जो लॉकडाउन के दौरान घर में रहे और उनकी स्थितियां खराब। जी बिल्कुल। कोविड-19 पैंडेमिक एक बहुत ही नोवेल कोरोना वायरस और इस तरह का पैंडेमिक मतलब पिछले एक सेंचुरी में जो रीसेंट टाइम्स में लोगों ने इसका अनुभव नहीं किया है। और उसके साथ जो प्रतिबंधें आई है, लॉकडाउन्स हुए हैं, लोग और बच्चे घरों में बंद हुए हैं और इसका जो इतना भयानक एक लोगों के शरीर पे तो असर हो ही रहा है। कोविड से प्रभावित शायद 0.5% लोग भी नहीं हो रहे हैं कोविड से फिजिकली प्रभावित, लेकिन 40 से 50% लोग मानसिक रूप से कोविड से प्रभावित हो रहे हैं। इस दौर में 1 साल में मतलब एग्जैक्टली 1 साल में इतने ज्यादा केसेस बढ़े हैं, खासकर महिलाओं में और बच्चों में। बच्चे यहाँ तक कि 6-6, 7-7 साल के बच्चे भी जो है फोबिया से ग्रसित रहे हैं, जो बहुत ज्यादा डरे कोविड के बारे में सुन के पढ़ के लगातार, क्योंकि उनके जीवन में और जो बच्चे हमेशा बाहर खेल कूद करते थे, स्कूल जाते थे, ग्राउंड्स में खेलते थे, स्टेडियम जाते थे, एक्टिविटीज में पार्ट लेते थे समर्स में, वो बच्चे अचानक से कन्फाइंड हो गए 4 दीवारी में। उन बच्चों की मानसिकता पे बहुत गहरा और बहुत लंबा असर हुआ है। यहाँ तक कि जैसे मैं बता रही थी कि अभी आज ही मेरे पास एक युवक आया जो 1 साल से आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डर के मारे घर से नहीं निकल पा रहा था और इतना ज्यादा वो डरा हुआ है कोविड से कि 4-4, 5-5 घंटे वो नहाता है। उसे लगता है हाइजीन जो है मेंटेन करना इतना जरूरी है। हाथ धो धो के उसकी पूरी स्किन ड्राई हो चुकी है और उसमें मतलब स्किन फटने सा लगा है और मानसिक रूप से इतना ज्यादा डरा हुआ है। और घर में भी अगर कोई बाहर निकलता है, उसके फादर अगर खेत पे जाते हैं तो आने से वो उनको कहता है कि आप नहाओ, और नहाते तो वो हैं लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होता है अगर उसके फादर 15 मिनट में नहा के बाहर आ गए। ये बच्चा खुद 4-4 घंटे नहा रहा है। तो इस तरह के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं महिलाओं में और बच्चों में। पुरुषों में भी इसका प्रभाव हुआ है क्योंकि वो बाहर निकलते थे, काम पे जाते थे, उनका एक सोशल सर्कल होता था, तो बहुत पुरुष, कामकाजी पुरुष और जो यूथ है, जो लड़के हैं, वो प्रभावित हुए हैं, डिप्रेशन में गुजरे हैं, नकारात्मक सोच उनमें आई है। और खासकर जो वो युवा जिनकी कॉलेज खत्म होने के बाद वो एक सुनहरा सपना देख रहे थे कि अब उनके कैरियर में बहुत अच्छा ऑप्शन आएगा, लेकिन सारी चीजें स्टैंड स्टिल होने से उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जीवन जो है वहीं रुक गया है। बिल्कुल, मैं भी देख भी रहा था कि आप अपने जो रिकॉर्ड, जो डायरी थी वो देख रही थी। आपने जिक्र किया कि 3 महीने जो लॉकडाउन था उसमें रिकॉर्ड लोग आए, फोन किए आपको, तो किस तरह के मामले थे? जी बिल्कुल, जो शुरुआती लॉकडाउन का समय था, इनिशियल जो 3 मंथ्स थे, उसमें जो केसेस सबसे ज्यादा आए हैं, फोन कॉल्स आए हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस हुई हैं, वो सबसे ज्यादा लोग परेशान रहे हैं घबराहट से, एंजाइटी डिसऑर्डर से। रात रात को उनकी नींद खुल जाती थी, डर के मारे चौंक के उठते थे कि कहीं उन्हें कोविड तो नहीं हुआ है। बुरे सपने देखना, नींद डिस्टर्ब होना, इंसोम्निया, ये सबसे ज्यादा केसेस रहे हैं। उसके अलावा डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर्स रहे हैं। बहुत लोगों में, खासकर युवा वर्ग में, बहुत ज्यादा युवा ऐसे थे जिन्हें आत्महत्या के विचार आ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनका फ्यूचर जो है बर्बाद हो चुका है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो खत्म हो गई है, उन्होंने जो सुनहरे सपने देखे थे वो चकनाचूर हो रहे।
तो बहुत सारे यंगस्टर्स में जो कैरियर के लिए मतलब दे वर लुकिंग फॉरवर्ड, वो लोग उन्हें ऐसा लगा कि उनके जीवन में अब कुछ नहीं बचा है और आत्महत्या के विचार, यानी जो गंभीर अवसाद है, सिवियर डिप्रेशन है, उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़े। साथ में जैसे मैंने कहा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो एक ही विचार बार बार आते हैं, गंदगी के ख्याल आते हैं, लगता है हर चीज गंदा है, धोते रहो, सफाई करते रहो, तो इस तरह की केसेस बहुत ज्यादा है। साथ में मैरिटल प्रॉब्लम्स बहुत देखने में आई हैं, जहाँ पे क्योंकि सब वर्क फ्रॉम होम भी थे, घरों के अंदर थे, तो फैमिली में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स और हस्बैंड वाइफ में तकरार, ये बहुत केसेस आए। ये सब केसेस आपके पास आए और जाहिर सी बात है कि फिर से एक बार जो है कोविड बढ़ रहा है, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो ऐसे में लोगों ने देखा हुआ है कि क्या स्थितियां गुजरी हैं, तो क्या कहना चाहती हैं आप? मतलब निश्चित रूप से देखिए, कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कोविड संक्रमण के प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और सारे जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो प्रोटोकॉल जरूर मेंटेन करना चाहिए। लोग जो बहुत ढीले हो गए थे और उन्हें लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया, वैक्सीन आ गई है तो सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत फहमी है। वैक्सीन्स लगने के बाद भी आपको सारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मानना है, मास्क लगाना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हाइजीन मेंटेन करनी है, क्राउडेड एरियाज में नहीं जाना है, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे करने, ये बहुत जरूरी है क्योंकि 2021 भी कोई कोविड फ्री साल नहीं होने वाला, ये समझना बहुत जरूरी है। और अपने आप को मानसिक रूप से प्रिपेयर रखिए कि अगर आप ढिलाई बरतोगे तो कहीं ना कहीं आप संक्रमित खुद हो सकते हो या दूसरे को कर सकते हो और आपकी लाइफ वापस फिर वो स्टैंड स्टिल में न पहुंचे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब होशियारी से काम ले और जितने दिशा निर्देश हैं उनका बहुत सही तरीके से पालन करें। आखिरी सवाल आपसे कि आप मनोचिकित्सक चिकित्सक हैं, तो जो लोग अभी भी लॉकडाउन से डर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कई लोग बात करते हैं कि फिर से लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा, जो लोगों ने लॉकडाउन देखा हुआ है घर में रहे हैं, उन लोगों से आप उनको क्या सलाह देना चाहती हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है या फिर वो घर में है तो किन चीजों का ऐसा पालन करें ताकि मानसिक जो स्थितियां हैं वो खराब हो? जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है क्योंकि देखिए, कोई भी चैलेंज, कोई भी चुनौती को फेस करने के लिए आपको फिजिकली एबल होना चाहिए और इमोशनली भी आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई स्थिति दोबारा बनती है कंप्लीट लॉकडाउन जैसे, हालांकि उसकी गुंजाइश कम है, लेकिन फिर भी अगर बनती है तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपका स्लीप साइकिल ठीक हो, आपकी नींद भरपूर हो, आप समय से सोएं, समय से उठे, निश्चित रूप से 45 मिनट से 1 घंटा आप एक्सरसाइज करें, पानी अधिकतम पिए, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट ले, नेचुरल फूड्स ले, फास्ट फूड्स अवॉइड करें, बाहर का खाना अवॉइड करें, फिजिकल एक्सरसाइज अवश्य करें और जो है लोगों से कम्युनिकेशन, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, फोन के जरिए हो, लोगों से कम्युनिकेट करिए, अपने आप को अलग थलग न रखें। भले फिजिकल डिस्टेंसिंग है लेकिन जो आपस का सोशल कनेक्शन है उसको बरकरार रखिए, हॉबीज डेवलप करिए और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी भरपूर ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी रूमा भट्टाचार्य जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि शारीरिक का ध्यान तो जरूर रखें आप, लेकिन मानसिक स्थितियां भी न बिगड़े, इसको लेकर भी खासा ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि कोविड काल में सबसे ज्यादा केसेस रूमा जी के पास पहुंचे, जहां पर कई उदाहरण उन्होंने दिया, लेकिन कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन की कोई ऐसी संभावना नहीं है, हालांकि कुछ प्रतिबंध जरूर लगाए गए हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच में आप अच्छी डाइट लें ताकि आप कोविड से सुरक्षित रह सकें। कैमरा पर्सन शाहिद के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज, भोपाल।